तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? और याद रखिएगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके कनिष्ठ सहायक एग्जाम के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पूरा कैटेगरी वाइज हम आज देखने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। अगर आप चैनल बिल्कुल नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप 12वीं पास हैं और चाहते हैं कनिष्ठ सहायक की तैयारी करना, तो उत्तराखंड के कनिष्ठ सहायक यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक के लिए प्रोविडेंस कोचिंग आपके लिए लाया है ऑनलाइन क्लासेस। कोर्स फीस मात्र 1000 रुपए और 1000 रुपए में आप कंप्लीट कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर 8279706437 पर कॉल कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहां प्रोविडेंस कोचिंग टाइप करनी होगी और वहां पर प्रोविडेंस कोचिंग का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेस में जाके आप इस कोर्स को मात्र 1000 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत जबरदस्त तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप सटीक तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छा पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2026 आपके लिए सरकारी नौकरी का साल हो, तो प्रोविडेंस कोचिंग की इस ऐप को डाउनलोड करना और इस कोर्स को परचेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आपके मन के सवालों का जवाब मैं देता हूं। और मन में यही होता है कि अगर हम कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो असल में हमारे कितने नंबर आने चाहिए कि हम सिलेक्शन को प्राप्त कर सके, है ना। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करें कि हमारे कितने नंबर आने चाहिए, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें कि क्या कट ऑफ रहती होगी अगर आप कनिष्ठ सहायक में एग्जाम को दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो विगत वर्षों में एक चीज मैंने निकाली है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम को देखकर कि अगर आप जनरल कैटेगरी के, ठीक है, यानी अगर आप सामान्य हैं, तो सामान्य कैटेगरी में जो कट ऑफ रहती है वो सामान्यतः 72 नंबर से लेकर 78 नंबर के बीच में रहती है। ये पाया गया है कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में अगर आप 72 नंबर से 78 नंबर तक ले आते हैं तो आप कनिष्ठ सहायक आराम से बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आप 2026 में 80 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और अगर आप इनके बीच में ले आते हैं तो सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये तो पक्का ही है। लेकिन 80 प्लस में अगर आप लाते हैं 2026 में, तो आपका सिलेक्शन जो होगा बिल्कुल 100% क्या रहेगा, पक्का रहेगा। क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ रहती है 100 नंबर में से वो 72 से 78 के बीच में रहती है। दूसरी बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर हम बात करें कि ओबीसी की जो कट ऑफ है ये असल में कितना रहती है, तो ओबीसी की कट ऑफ के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये पाया गया है कि ओबीसी की कट ऑफ जो रहती है वो 68 नंबर से लेकर 76 नंबर के बीच में रहती है, ठीक है। तो ओबीसी अगर आप हैं और अगर आप कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 68 नंबर से 76 नंबर के बीच में लाना पड़ेगा। यानी अगर आप 75 प्लस मार्क्स 2026 में ले आते हैं ओबीसी कैटेगरी के साथ, तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ओबीसी के लिए 75 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, 75 मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास होती है, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास में ये पाया गया है कि इसमें लगभग 62 नंबर से लेकर 72 नंबर तक के बीच में सिलेक्शन पाया जाता है। अगर हम देखें तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 62 में से 62 या 72 के बीच में आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। यानी अगर आपने 70 प्लस मार्क्स आपने ले आए हैं 2026 में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में होते हुए, तो आपका कनिष्ठ सहायक में चयन बिल्कुल पक्का है। 70 प्लस मार्क्स में आपका 100% क्या होगा, चयन हो जाएगा। अगर हम एससी की बात करें, यानी शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, तो शेड्यूल कास्ट में अगर हम देखें तो यहां पर यह पाया गया है कि शेड्यूल कास्ट में 65 में से 65 और 75 के बीच में, शेड्यूल कास्ट में 65 नंबर में से और 75 नंबर के बीच में अगर आप नंबर पा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी यहां पर भी अगर हम देखें तो एससी में 100% सिलेक्शन जो है वो आपका कितना हो सकता है, 70 प्लस मार्क्स में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
वरना आप 65 और 75 के बीच में अटकते हैं तो भी सिलेक्शन की क्या है, संभावनाएं आपसे देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर एसटी की बात करें तो एसटी का आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि एसटी का आंकड़ा जो है वो 55 से 65 के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एसटी का आंकड़ा जो है हमें 65 से 55 से 65 नंबर के बीच में हमें देखने को मिलता है। कई कई बार ये 70 नंबर भी हो रखा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली 65 है, तो आप इसको 65-70 मान सकते हैं। यानी यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको 70 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तो जाके क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन आपका बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2026 में अगर आपको कट ऑफ नंबर में सिलेक्शन लेना है तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 80 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप श्योर होना चाहते हैं। आपको ओबीसी में 75 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सफल होना है। आपको ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में अगर 100% सफलता प्राप्त करनी है, बिल्कुल निश्चित होना है, तो 70% मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। तक क्लियर है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये श्योरिटी है कि अगर आप इतने नंबर ले आते हो, टाइपिंग आपकी अच्छी हो जाती है, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। बाकी इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो सिलेक्शन की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये कट ऑफ समझ में आई होगी। 2026 में आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से आपको नंबर लाने हैं। तो अगर आप इस सटीक तैयारी को करना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रोविडेंस कोचिंग का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना ना भूले। मात्र 1000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, अच्छे नंबरों से आप कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पास कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल कीजिए 8279706437 पर, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।